साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं इतिहास के उन पन्नों पर ले जाना चाहता हूँ जो एक ऐसी महिला की ऐतिहासिक घटना छिपी है जिसको मुस्लिम समाज में प्रथम शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है। वह शिक्षिका है शेख फातिमा। शेख फातिमा वह महिला थी जिन्होंने मुस्लिम समाज में प्रथम शिक्षिका बनी और उन्होंने समाज के काम में भारी योगदान दिए। साथियों, इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संसार की पहली स्त्री अधिकार परिषद न्यूयॉर्क में सन 1848 ईस्वी में आयोजित की गई, जिसके कारण भारत में भी राजनीतिक परिवर्तन तेज़ी से हुआ और उसी परिवर्तन के कारण सामाजिक परिवर्तन भी हुए, जिसके कारण महात्मा ज्योतिराव फुले ने पढ़े और स्वयं पढ़े और अपनी पत्नी भी को पढ़ाए। माता सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा अर्जित किए। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाए और दोनों लोगों ने प्रण किए कि हम समाज में दबी कुचली समाज में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा देंगे और शिक्षा दे करके उनमें शिक्षा जागृत करेंगे। तो जिसके कारण उनके पिता ने, महात्मा ज्योतिराव फुले के पिता ने घर से निकाल दिए। जैसे ही उनको घर से निकाल दिए तो उन्होंने मुस्लिम महिला शेख फातिमा के यहाँ जगह मिली। शेख फातिमा ने अपने घर में उनको रहने के लिए जगह दिए। तो साथियों, जो प्रथम स्कूलों विद्यालय की स्थापना हुई 1 जनवरी सन 1848 ईस्वी को प्रथम विद्यालय की स्थापना किए महात्मा ज्योतिराव फुले ने। और उनके जो साथी थे सदाशिव गोविंद हाटे और सदाशिव बल्लाल गोवंडे ने उनके कार्य में महात्मा ज्योतिराव फुले का सहयोग दिए। साथियों, ये पहली स्कूल की स्थापना किए थे, जिसके कारण आगे चल कर के दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर के स्कूल का कार्य संचालित किए और उन्हीं का सहयोग माता सावित्रीबाई फुले के साथ में शेख फातिमा ने उनका सहयोग और साथ दिया। साथियों, जब 1 जनवरी 1848 को प्रथम स्कूल विद्यालय की स्थापना हुई, जिनमें सर्वप्रथम दाखिला जो थी 6 लड़कियों ने लिया। बालिकाओं की स्कूल विद्यालय खोली गई थी, जिनका मैं बताना चाहता हूँ। अन्नपूर्णा जोशी, जो इनकी आयु 5 वर्ष थी। दूसरा, सुमतीबाई मोकाछी, आयु 4 वर्ष थी। दुर्गा देशमुख, आयु 6 वर्ष थी। माधवी थत्ते, आयु 6 वर्ष थी। सोनू पवार, आयु 4 वर्ष थी। जानी करडिले, आयु 5 वर्ष थी। कुल मिलाकर के 6 लड़कियों का प्रथम दाखिला हुआ। इन 6 में से 4 लड़कियां ब्राह्मण की थीं और एक धनगढ़ मतलब गड़रिया समाज की थी और एक मराठा जाति की लड़की थी। तो प्रथम विद्यालय में 6 लड़कियों ने दाखिला लिए। इसके बाद में इन्हीं का सहयोग शेख फातिमा भी ने भी माता सावित्रीबाई फुले के साथ साथ में काम किए। इसके बाद में दूसरी विद्यालय की स्थापना जब हुई थी 15 मई सन 1848 को पूना की एक अछूत बस्ती में एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे। इसी प्रकार इस जब विद्यालय की स्थापना हुई तो इसकी अध्यापिका का कार्यभार शुरू में सगुणा बाई
जी ने संभाला। बाद में सावित्रीबाई भी वहाँ पढ़ाने के लिए काम कार करने में जुट गई। इसके बाद शेख फातिमा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई इसी विद्यालय में। तो साथियों, आगे चल कर के शेख फातिमा ने माता सावित्रीबाई फुले एवं ज्योतिबा फुले के साथ काम कर रही थी, जिनके कारण पाठशालाएं में वृद्धि हो गई। और स्कूल का जो सिलसिलेवार तिथिबद्ध विवरण इस प्रकार मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सबसे पहले जो प्रथम विद्यालय खुली थी भिंडेवाड़ा पूना में 1 जनवरी 1848 में। फिर दूसरी स्कूल असूद बस्ती में पूना में खुली 15 मई सन 1849 में खुली थी। इसके बाद में हड़पसर जिला पूना में 1 अगस्त सन 1848 में खुली। इसके बाद में ओतुर जिला पूना में 5 दिसंबर 1848 में खुली। सासवण जिला पूना में 20 दिसंबर 1849 में खुली। 6वीं स्कूल अल्हाट का घर कस्बा पूना में 1 जुलाई 1849 में खुली। नए गांव तालुका खंडाला जिला सतारा में 15 जुलाई 1849 में खुली। सिरवल तालुका खंडाला जिला सतारा 18 जुलाई 1849 में खुली। तलेगांव ढमढेड़े जिला पूना में 8 अगस्त 1849 में खुली। सिरवर जिला पूना 8 अगस्त 1849 में खुली। अंजीरवाणी माझगांव में 3 मार्च 1850 में खुली। करंचे जिला सतारा 6 मार्च 1850 में खुली। भिंगार 19 सितंबर 1850 में खुली। 14वीं स्कूल मुड़वे जिला पूना 1 दिसंबर 1850 में खुली। 15वां अप्पा साहेब चिपलूनकर हवेली पूना 3 जुलाई 1851 में खुली। नाना पेठ पूना 1 दिसंबर 1851 में खुली। 17वां रास्ता पेठ पूना 17 सितंबर 1851 में खुली। ताल पेठ पूना ये 18वीं स्कूल है। 15 मार्च सन 1852 में खुली। मतलब अपने जीवन काल में उन्होंने 18 स्कूलों की स्थापना किए। इन 18 स्कूलों की स्थापना में शिक्षा का कार्यभार काफ़ी तेज़ी से हुआ। उन्होंने सारा जीवन महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले एवं उन्हीं का साथ देने शेख फातिमा भी ने जो मुस्लिम महिला थी उनका साथ दिए और इन स्कूलों में कार्य भी उन्होंने साथ देकर कार्यभार भी संभाला। साथियों, शेख फातिमा भी जो महिला थी, जब माता सावित्री फुले 1856 में सावित्री फुले बीमार हो गई, ऐसी स्थिति में वह सतारा जिले के नए गांव चली गईं। तब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अन्य कामकाज भी देखना पड़ता था, जिसकी जिम्मेदारी शेख फातिमा पर आ गई। और उन्होंने जब उनके पर जिम्मेदारी आ गई तो उन्होंने अध्यापक के रूप में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और इतिहास रच दिए।
यह इतिहास जो रचा वह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला अध्यापक होने का, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिए और वे प्रधानाचार्य भी बनी। साथियों, इसके बाद में भी शेख फातिमा बी ने भी कई सामाजिक काम भी किए और उन्होंने उर्दू के अलावा मराठी भी उन्होंने सीखा। मराठी भाषा में भी उन्होंने शिक्षा अध्ययन किए। 9 जनवरी को गूगल के एक समाज सुधारक एवं शिक्षाविद फातिमा शेख को उनकी 191वीं जयंती के अवसर पर 191वीं जयंती पर अपने होम पेज पर एक डूडल बनाकर सम्मानित किया और उनकी पहचान को लेकर एक छोटी सी चर्चा को जन्म दिया। तब लोगों ने उनकी कहानी के बारे में नए सिरे से समाज के सामने प्रस्तुत हुई। साथियों, शेख फातिमा भी जो मुस्लिम महिला शिक्षिका थी, उनकी ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं बहुत कम ही जानकारी मिली है और उनका परिवार, उनके भाई भी थे। उन्होंने बड़े ही निर्भय होकर समाज का काम किए। साथियों, आगे नसीर साहब लिखते हैं कि फातिमा शेख कोई साधारण महिला नहीं थी। उनके भीतर ज्ञान था और ज्ञान बांटने की इच्छा शक्ति थी। उनका परिवार पूर्व में उत्तर प्रदेश में रहता था। वहाँ से वे मालेगांव यानी नासिक आए। उनके परिवार के लोग हैंडलूम टेक्सटाइल का कारोबार करते थे। आर्थिक संकट की वजह से बाद में उनका परिवार मालेगांव आ गया। फातिमा शेख ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। ऐसी स्थिति में वे अपने भाई उस्मान शेख की देखरेख में पली और पढ़ी लिखी। पूना में गंजपेट के मुंशी गफ्फार बेग इन भाई बहन की पिता के रूप में देखभाल किया। इस तरह गंजपेट में भाई बहन रहने लगे। यह जो बातें थी, मुस्लिम सप्तशोधक पत्रिका संपादक डॉक्टर शम्बुद्दीन तंबोली, जुलाई अगस्त 2020, पूना, जो पत्रिका थी, पृष्ठ क्रमांक 43 से लिया गया है। साथियों,